बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिक्सर अली सर और आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का दूसरा पार्ट वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है कि बेसिकली दो वेक्टर्स के दरमियान हम जो सिंबल यूज करते हैं वो क्रॉस है, तो सिंबल के नाम पर हम इसका दूसरा नाम भी रखते हैं, दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसकी स्टेटमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्टेंट स्केलर आता है, तो वो स्केलर प्रोडक्ट है। सेम एज इट कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, क्रॉस। अब ये क्रॉस क्या है, इसका सिंबल, इसी की बेस पे इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट भी क्या आए, एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, इसका क्या है, क्रॉस। ये इसका सिंबल है। एक इसका तीसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं जी आउटर प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं, आउटर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू c। तो यहां से फिर c वेक्टर किसकी इक्वल है, कि c जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी, इसमें डायरेक्शन भी होगी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास यहां पर दो वेक्टर्स हैं, एक प्लेन है, प्लेन के अंदर हमारे पास दो वेक्टर्स मौजूद हैं। एक को आप नाम देते हैं वेक्टर ए का, दूसरे को हम नाम देते हैं वेक्टर बी, और इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा। अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर सी आया है, सी किसकी इक्वल है, ए बी साइन थीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर। अब ये जो पहला पार्ट है ये आपको क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका मतलब यहां से फिर मैं लिख सकता हूं कि जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ये बेटे किसकी इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा डॉट एन यूनिट। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है उसमें अगर आप गौर करें कि ये वाले जो फैक्टर है इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड एन, ये आपके पास है यूनिट वेक्टर जो आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। इन दोनों पार्ट को हम कहते हैं कि जो ए बी साइन थीटा है, ये तो हमें बता रहे हैं मैग्नीट्यूड, ये हमें किस बारे में बता रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में। तो जो एन यूनिट वेक्टर है ये हमें किस बारे में बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए फिर हमारे पास मेथड है जिसे हम बोलते हैं जी राइट हैंड रूल। तो हमने इन दो वेक्टर्स के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करके इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो चलिए जी हम बात करते हैं प्लेन की। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी जो बुक है, इसको अगर हम प्लेन कंसीडर करें तो ये इसके अंदर मौजूद दो वेक्टर्स हैं। हम कंसीडर कर लें कि ये वाला वेक्टर ए है और इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर बी का। ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी, और ये एक प्लेन के अंदर मौजूद है। अगर हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो उसके लिए रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल आपने किस तरह से अप्लाई करना है, राइट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए आप अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, राइट हैंड अपने पहले वेक्टर के ऊपर यूं स्ट्रेच करेंगे। अब पहला वेक्टर रोटेट होगा दूसरे वेक्टर बी की तरफ। पहला वेक्टर ये ए है, ये रोटेट होगा किस तरफ, बी वेक्टर की तरफ। तो आपने थंब को यूं स्ट्रेच कर लेना है, तो आपका जो पहला वेक्टर रोटेट हो रहा है किस तरफ, बी वेक्टर की तरफ। तो जो थंब आ रहा है, थंब आपको बेसिकली क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बताएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो प्लेन कुछ यूं पड़ी हुई है, तो ये वेक्टर ए है, ए को बी की तरफ है, द स्मॉलर एंगल। अगर इस एंगल की बात करें, इनर एंगल, ये स्मॉलर है बनिस्बत इस आउटर एंगल के। तो आपने वेक्टर को स्मॉलर एंगल से रोटेट करवाना है, तो अपनी फिंगर इस तरह से सेट करेंगे, ए को रोटेट करवाएंगे बी की तरफ, थंब आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी, थंब किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड। अगर बी क्रॉस ए होता तो उसके लिए थंब किस तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड। तो हमने ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी। तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमारे पास किस तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब ये बेसिकली एन यूनिट वेक्टर है जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता रहा है। किसकी डायरेक्शन बता रहा है,
ए क्रॉस बी की। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो n यूनिट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इस पूरी प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स, बोथ, ये दो वेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये दो वेक्टर्स हैं इसमें, अगर इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आ रहा है ये इनका रिजल्टेंट है, हमने चूंकि प्लेन इस तरह से रखी हुई है तो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किस तरफ है, अपवर्ड। अब ये जो अपवर्ड रिजल्टेंट है आप ये देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि अपवर्ड रिजल्टेंट जो है इस प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर है और इन दोनों वेक्टर के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। अब उसके बाद हम कहते हैं कि राइट हैंड रूल क्या है, यही बात बेटा हमने डिस्कस की, वही बात लिखी हुई है, रोटेट द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर कीपिंग द थंब इरेक्ट। थंब आपने अपना यूं कर लेना है। तो यहां पर जो फिंगर्स हैं वो आपको क्या बताएंगी, रोटेशन, फिंगर्स क्या बताएंगी, रोटेशन के वेक्टर कौन सा किस तरफ रोटेट हो रहा है। नंबर टू थंब, थंब ने आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन देगा, थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ, थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन एग्जांपल हमारे पास है टॉर्क। टॉर्क का अगर आप फार्मूला देखें तो टाउ वेक्टर है that is equal to the cross product of position vector r and applied force। ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको लिखेंगे तो टाउ टी दैट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये हमें मैग्नीट्यूड बताएगा, प्लस एन यूनिट वेक्टर जो हमें डायरेक्शन बताएगा, सेम एज इट एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा। आर एफ का रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट क्या है, टॉर्क। टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स मौजूद होंगे। दूसरा है जी एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, ये भी दोनों वेक्टर्स हैं, इनको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर। इसका भी ये वाला जो पार्ट है ये आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, एन यूनिट वेक्टर आपको क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बता रहे हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास फिजिकल इंटरप्रिटेशन के किस तरह से हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स एक प्लेन के अंदर मौजूद है, तो हमने यूं डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये पहला वेक्टर है अगर ए और ये कोई भी दूसरा वेक्टर है जी बी, ये दो वेक्टर्स और उनके दरमियान कोई भी एंगल थीटा, सेम आगे जिस तरह से हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो फिर रिजल्ट क्या आता है, तो उसके लिए सेम एज इट यही चीज आप यूटिलाइज करेंगे कि आपने ए क्रॉस बी है तो ए को बी की तरफ रोटेट करवाना है। ये प्लेन कुछ यूं है कि ये दो वेक्टर्स हैं एक प्लेन के अंदर, तो आपने ए को बी की तरफ रोटेट करवाना है तो थंब किस तरफ आ रहा है, अपवर्ड। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट किस तरफ है, अपवर्ड है। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरफ होगा, अपवर्ड एन यूनिट वेक्टर, या फिर ये रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी का। और ये जो रोटेशन है इस रोटेशन को क्या नाम देंगे, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह ये वाली जो रोटेशन है ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम कहते हैं ये है ए क्रॉस बी, इसका रिजल्टेंट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आप ये लिखेंगे कि ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर। ये हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि भी साइन थीटा मैग्नीट्यूड, एन यूनिट वेक्टर क्या बताएगा हमें, इसकी डायरेक्शन बताएगा। लेकिन अगर आप इसका ऑपोजिट सिनेरियो देखें बी क्रॉस ए, अब यहां पर ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है और एन यूनिट वेक्टर ये आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इसके मतलब डायरेक्शन रिजल्टेंट किस तरफ है, अपवर्ड। किस तरह से फाइंड हुई भाई, राइट हैंड रूल। लेकिन ये तो सिनेरियो था सेम पहले वाला जो हमने एग्जांपल में डिस्कस किया। नंबर 2 अगर आपने बी क्रॉस ए फाइंड करना हो देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, तो हम कहते हैं
तो हम कहते हैं कि हमारे पास यही दो वेक्टर्स हैं, ये पहला वेक्टर ए और ये होगा दूसरा वेक्टर बी। अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा। अब हमने ए क्रॉस बी फाइंड नहीं करना, अब हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है। इसका रिजल्टेंट फिर क्या आएगा? अगर बी क्रॉस ए हो तो आप अपना हैंड यूज टच करेंगे बी की तरफ, बी को रोटेट करेंगे अब किस तरफ? ए की तरफ। तो जब ये वाला वेक्टर बी ए की तरफ रोटेट होगा तो थंब आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड। कुछ यूं देखेंगे तो रिजल्ट इनवर्ड है। ये फील्ड हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें देखेंगे तो बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए जो है थंब हमारा किस तरफ जा रहा है? डाउनवर्ड। ए का जो रिजल्ट है वो किस तरफ होगा? वो डाउनवर्ड होगा। ये एन यूनिट वेक्टर और ये डायरेक्शन फिर ये रिजल्टेंट किसका है? बी क्रॉस ए का। फिर इसको हम लिखते हैं कि हमारे पास अगर ये आ जाए बी क्रॉस ए, ये किसके इक्वल होगा? बी ए साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस बी ए साइन थीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर। अब ये दोनों चीज हमें क्या बता रही है कि ये रिजल्ट कभी भी बराबर नहीं है। तो ये फिर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ए क्रॉस बी ये कभी भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। हाँ अलबत्ता एक सूरत में ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए के। अब चूंकि एक देखें इनका रिजल्टेंट अपवर्ड, दूसरे का रिजल्टेंट डाउनवर्ड, तो इसका मतलब इन दोनों में 180 का डिफरेंस है। अगर 180 का डिफरेंस है तो इसका मतलब नेगेटिव साइन हम लगाएंगे कि ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के। अब ये जो हमने राइट हैंड रूल यूज किया है इसके लिए एक सिंपल सिक्रियो की मदद से भी इसको समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास एक सिक्रियो होता है, ये रोटेशन की अगर आप बात करें तो ये वाली जो रोटेशन है ये आपको मिलती है क्लॉकवाइज। तो अगर हम देखें इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए कि कहीं पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आए तो थंब अपवर्ड, तो रिजल्टेंट किस तरफ आना चाहिए? अपवर्ड। क्लॉकवाइज की घुमाएं तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड। तो एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल बोतल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्रियो रूल या फिर ये जो रोटेशन रूल है, राइट हैंड रूल है, हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहले केस में देखिए हमने ए को बी की तरफ रोटेट करवाया तो थंब हमारी जो रोटेशन थी वो कुछ यूं थी कि जैसे ही आप उसे ये वाली रोटेशन देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो ढक्कन है वो किस तरफ आ रहा है? अपवर्ड। तो थंब आपको रिजल्टेंट बता रहा है कि ढक्कन किस तरफ आएगा? अपवर्ड। इसी तरह अगर बी क्रॉस ए तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसी ढक्कन को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा यूं तो मेरे पास जो थंब है वो किस तरफ जा रहा है? डाउनवर्ड। तो मुझे वैसे भी पता है कि अगर इसे मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो ढक्कन क्या होगा? टाइट हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। लूज करेंगे तो ये रोटेशन है किस तरफ आ रहा है? अपवर्ड आ रहा है। क्लॉकवाइज आएगा तो ये किस तरफ जाएगा? डाउनवर्ड। तो इस तरह से भी आप ये समझ सकते हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।